तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कंवल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, वो जो भी फैसला करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, कि ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के बाद काम का आगाज़ करेंगे। अजीज़ तोलाबा, मैं आसिफ राय। आज हमारे जमात नहम में से ज़रबुल इम्साल हैं, हमने ये पढ़नी है। आइए बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं और इन ज़रबुल इम्साल को ज़ेर बहस लाते हैं। जी अजीज़ तोलाबा, अभी हमारे पास आपके जो हिस्सा ग्रामर है क़वाइदो इंशा का, उसके अंदर ज़रबुल इम्साल मौजूद हैं। आज हमने उन ज़रबुल इम्साल को पढ़ना है। आइए इन ज़रबुल इम्साल को पढ़ लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, अभी आपकी जो क़वाइदो इंशा मौजूद है आपके पास, उसको खोलिएगा और सफ़ा नंबर 45 पे आइएगा। वहाँ पे ज़रबुल इम्साल होंगी, उनको मैं पढ़ने लगा हूँ, आप भी उन्हें अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उन्वान पढ़िए, ये दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है। मुरक्कब कहते हैं यानी दो लफ्ज़ों को मिलाना। ज़रब और अल इम्साल। ज़रब के मायनी है बयान करना, अम्साल जमा है मिसल की, यानी मसल के मायनी है मिसाल। यूं ज़रबुल इम्साल के मायनी हुए मिसालें बयान करना, मगर ये मिसालें आम नहीं, ख़ास होती हैं। यानी मिसाल के चंद अल्फाज में एक पूरी कहानी, एक पूरे किस्से या वाक़े का हवाला होता है। वो चंद अल्फाज सुन या पढ़ कर सारा किस्सा ज़हन में आ जाता है। ज़रबुल इम्साल को उर्दू में कहावत भी कहते हैं। हम वजाहत के लिए यहाँ चंद ज़रबुल इम्साल, कहावतें और उनके किस्से पेश करते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ लें। पहला है, बख्शो खाला बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला। एक बिल्ली भूखी थी, शिकार की ताक में चूहे के बिल के आस पास घूम रही थी। कभी छुप जाती, कभी सामने आकर बिल में झांकती। इस असना में एक चूहे ने बिल में से जरा सा मुंह निकाला और बिल्ली को देखते ही अंदर भाग गया। बिल्ली बिल के पास गई और कहा, भांजे तुम भाग क्यों गए? खाला सदके अंदर दम घुट रहा होगा, बाहर आओ, हवा खाओ, मैं तुम्हारी प्यारी प्यारी चांद सी सूरत की बलाएं लूं। कुछ खाओ पियो। चूहा बिल्ली की बातों में आ गया, बाहर निकला मगर कुछ डरता झिझकता। इधर बिल्ली बेहद भूखी थी, बेताब होकर झपटा मारा, पंजा दुम पर पड़ा। जान बड़ी प्यारी चीज है। चूहे ने भरपूर जोर लगाया, दुम टूट गई। बिल करीब तो था ही, फौरन बिल में घुस गया। बिल्ली को बड़ा अफसोस हुआ, पेट में आग लगी हुई थी। बिल के पास गई और बहुत प्यार से कहा, भांजे तुम क्यों डर गए? मैं तो तुम्हें प्यार कर रही थी। है तुम्हारी दुम में भी तो टूट गई। मैं कुर्बान, आओ मैं तुम्हारी दुम जोड़ दूं। चूहा मामला खूब समझ चुका था, बोला, बख्शो खाला बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला। जब कोई दुश्मन नुकसान पहुंचाने के लिए चिकनी चपड़ी बातें करे तो ये मसल कहते हैं। उसके बाद हम भी हैं 5 सवारों में, ये भी हवाला देखिएगा। कहते हैं 4 सवार दक्कन जा रहे थे। एक कुम्हार भी अपने गधे पर सवार उनके साथ हो लिया और पीछे पीछे चलता रहा। जब कोई देखता और पूछता कि ये 5 सवार कहाँ जा रहे हैं, तो कुम्हार जल्दी से सीने पर हाथ मारता और कहता, हम 5 सवार दक्कन जा रहे हैं। जब कोई अदना शख्स अपने आप को बड़े अशखास में शामिल करना चाहे तो ये मसल बोला करते हैं। एक मिसाल और देख लेते हैं। टेढ़ी खीर। बयान किया जाता है कि एक शख्स ने एक मादरजाद यानी पैदाइशी नबीना से कहा, हाफिज जी खीर खाओगे? हाफिज जी ने कभी खीर खाई नहीं थी। पूछा, खीर कैसी होती है? उस शख्स ने कहा, सफेद। पूछा, सफेद कैसी होती है? उस शख्स ने कहा, जैसे बगला। हाफिज जी ने भरपूर फिर से पूछा, बगला कैसा होता है? वो शख्स तंग आ चुका था, हाथ को बगले की चूंच की तरह टेढ़ा करके कहा, ऐसा। हाजी जी ने हाथ पर हाथ फेर कर कहा, ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, हमसे नहीं खाई जाएगी। इस वक्त से टेढ़ी खीर ज़रबुल मिसल बन गई और ऐसे मौका पर बोलते हैं जब कोई काम बहुत दुश्वार हो और किया ना जा सके। ये आपके पास 3 मिसालें थी जो हमने अच्छी तरह पढ़ी। इनके मानी मफहूम में से कम 3 से 4 मैं आपको बता देता हूं, बाकी आपने अच्छी तरह से इनको खुद से पढ़ लेना है। जैसे वो कह रहे कि आ बैल मुझे मार,
یعنی کہ کسی بھی خطرے کو اپنے سر خود بخود مول لینا، کسی تکلیف کو اپنے سر خود بخود لے لینا یا مصیبت میں خود کو ڈال لینا، اس وقت ہم بولا کرتے ہیں آ بیل مجھے مار، یا اس کے بعد آپ آئے بھاگ آئے، یعنی کہ آپ کے آنے سے ہماری قسمت جو ہے وہ جاگ اٹھی ہے، یہ تب بولا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخ تو کھٹے، یہ تب بولتے ہیں جب کوئی کام بڑی کوشش کے بغیر بھی آپ سے نہ ہو سکے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ شاید وہ کام ہی برا ہے، تو آپ اس میں سے نقص نکالنے لگ جاتے ہیں، اس وقت یہ ضرب مثال بولی جاتی ہیں۔ اور یہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہے، یہ 3 پہلے میں نے آپ کو پڑھ دی ہیں، باقی ساری کی ساری آپ نے اچھی طرح سے پڑھنی ہے اور ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔